सकती है, अनैतिक कार्यों में भी लिप्त हो सकता है। ये निर्भर करता है कि मंगल किस प्रकार से अष्टम भाव में स्थित है। नवम भाव में स्थित मंगल व्यक्ति को धर्म के प्रति कट्टरवादी बना देता है। वह धर्म के कठोर चेहरे को जानता है। ऐसे व्यक्ति के पिता साहसिक व्यक्ति होते हैं, उसके अनुरूप पिता साहसिक व्यक्ति होते हैं। नवम भाव में स्थित मंगल व्यक्ति को भाग्य निर्माता बनाता है। फिर से वो तीसरे घर को देखता है। वह व्यक्ति अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने उत्साह, अपने ही दम पर अपने भाग्य का निर्माण करता है। अन्य कोई ग्रह अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो काम सरलता से होते हैं, अन्यथा वह व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है, स्वयं आगे बढ़ता है। दशम भाव में मंगल कार्य क्षेत्र के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। व्यक्ति में कमांडिंग क्वालिटी होती है, आगे बढ़ चढ़ करके काम करना, सहयोग करना, अपनी टीम का नेतृत्व करना बहुत अच्छा है। एकादश भाव में मंगल अचानक लाभ दे सकता है। व्यक्ति अत्यंत जिम्मेदार व्यक्ति होता है। फिर से उसकी कामनाएं साहस, पराक्रम या फिर प्रॉपर्टी से जुड़ी हो सकती हैं। जिस प्रकार के मंगल के कारकत्व हैं उसी प्रकार की व्यक्ति की कामनाएं हो जाएंगी। ऊर्जावान होता है, वैचारिक उन्नति होती है, विचारों में ऊर्जा हो जाती है, क्रांतिकारी विचार भी हो सकते हैं, विद्रोही स्वभाव हो सकता है। वैचारिक रूप से कह रहा हूं मैं, आगे बढ़ चढ़ के जिम्मेदारी लेना, बढ़ चढ़ के काम करना, ये व्यक्ति को 11वें घर का मंगल दिखाता है। 12वें घर का मंगल, 12वें घर का मंगल प्रायः कहा गया है कि व्यक्ति को घर से दूर ले जा सकता है। मंगल अव्यवस्थित हो और अन्य अशुभ संबंध बन रहे हैं तो उसको जेल यात्रा भी करा सकता है, उसको नजरबंद भी करा सकता है, किडनैपिंग भी देखी जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए थाने में भी बंद हो सकता है, झगड़ा करा सकता है, हॉस्पिटल भेज सकता है, दुर्घटना दे सकता है। दूसरा पक्ष यह है कि वह व्यक्ति विदेश में भी प्रॉपर्टी खड़ी कर सकता है अथवा जहां वो रहता है वहां से कहीं दूर भी अपने लिए प्रॉपर्टी खड़ी कर सकता है। तीसरा, वह व्यक्ति कहीं घर से दूर जाकर के उन्नति भी कर सकता है। चौथा, वह व्यक्ति घर में टिककर नहीं बैठता है, वह अपनी ऊर्जा को जन्म स्थान से दूर उपयोग करता है। घर से दूर निकल करके कुछ ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो सकता है जो अनैतिक काम भी होते हैं, अपना घर परिवार छोड़ करके। ये एक संकेत है। शुभता और अशुभता हर एक भाव, हर एक राशि और हर एक ग्रह के साथ जुड़ी हुई है। किसी भी एक सूत्र को अंतिम सूत्र मानकर उसको सच ना माने, अपने विवेक की कसौटी पर कर से उसके अनुरूप निर्णय लें। ये केवल एक पहलू है। इन्हीं भाव में स्थित मंगल है, सुव्यवस्थित है, स्वराशि का है, मित्र राशि का है, उच्च राशि का है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, गुरु से दृष्ट है, तो उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। पाप ग्रह पर पाप ग्रह का प्रभाव पाप स्थान पर हो तो उसकी पाप प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है। पाप ग्रह पर शुभ ग्रह का प्रभाव उसकी पाप प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है, न्यून करता है। सदैव ध्यान रखिएगा, किसी भी ग्रह के कारकत्व उसके सधर्मी
अथवा विधर्मी ग्रहों से होने वाले संबंधों के अनुरूप कम या अधिक होते हैं, प्रभावी अथवा निष्प्रभावी होते हैं। सदैव ध्यान रखिएगा, शुभ ग्रह का शुभ ग्रह से संबंध शुभता में वृद्धि होती है। पाप ग्रह का पाप ग्रह से संबंध उसके पाप प्रभावों में वृद्धि होती है, उन्नति होगी ही होगी। शुभ ग्रह का पाप ग्रह से संबंध उसके शुभता में कमी देगा। पाप ग्रह का शुभ ग्रह से संबंध उसके पाप प्रभावों में कमी देगा। यही संतुलन बनाकर ही विवेचन किया जाता है। कोई भी एक बात को लेकर कभी भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। किसी भी भाव पर स्थित ग्रह, राशि, दृष्टि और उनके बलाबल को समझकर ही विवेचन को संतुलित किया जाता है। इस बात को सदैव ध्यान रखिए।